बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग थिंग का कंपोनेंट हैं। तो इससे पहले हमने वाटर के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा कि वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, उनकी कंपोजिशन क्या है, उसके बाद उनके फंक्शन क्या है और उसके अलावा उसकी क्लासिफिकेशन। आज हम जो मॉलिक्यूल नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रोटीन। तो इस प्रोटीन में हमने पढ़ना है कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन किस चीज़ से मिल के बना होता है और उसके अलावा प्रोटीन के फंक्शन कौन कौन से और प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है कि प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन सेल। कि सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड है या कंपोनेंट है वो कौन सा है, प्रोटीन है। अगर हम बाय वेट बात करते हैं तो जो मेमेलियन सेल है उसमें प्रोटीन जो होता है 18% मौजूद होता है, और अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल में जो प्रोटीन होती है वो कितने परसेंट होती है, 15% मौजूद होती है। तो उसके बाद हम सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि प्रोटीन है क्या चीज़। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड मोनोमर्स। कि जब बहुत से अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो उससे क्या होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। मीन के जो प्रोटीन है ये बेसिकली क्या है, जब बहुत से अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड के कंबाइन होने से क्या होती है, बनती है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम फ्यू टू 3000। के एक जो हमारे पास प्रोटीन होती है उसमें अमाइनो एसिड की जो तादाद होती है फ्यू चंद 5, 7, 8 से लेके 3000 तक हो सकती है। और प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है इन ऑल टाइप ऑफ सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ सेल। कि जो प्रोटीन होती है हर तरह के सेल में मौजूद होती है और सेल के हर पार्ट में जो होता है ये प्रोटीन क्या होती है, फाउंड या प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमने कहा कि जो प्रोटीन होती है ये क्या होती है, अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है। तो व्हाट इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या चीज़ है या अमाइनो एसिड क्या है। तो अमाइनो एसिड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑल अमाइनो एसिड हैव अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। के अमाइनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास क्या होता है, अमाइन ग्रुप मौजूद होता है और उसके साथ दूसरा कौन से नंबर पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और ये दोनों अमाइन ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अटैच होते हैं कार्बन एटम के साथ और उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो ये है हमारे पास अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लू में हमारे पास है ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। और इसी कार्बन के साथ हमारे साथ क्या है, अमाइन ग्रुप क्या है, अटैच है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, अमाइन ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पे ये H है और ये R जो होता है यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होते हैं फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे वो कहता है कि R may differ for different amino acid. It may be heterogeneine for glycine and CH3 for alanine। यहाँ पे एग्जांपल वो बता रहा है कि अगर यहाँ पे R की जगह फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, H लगा देते हैं, तो हमारे पास ये जो H अगर लग जाता है तो इस अमाइनो एसिड का नाम हम क्या रखेंगे, ग्लाइसिन रखेंगे। अगर इसी R की जगह हम क्या करते हैं, CH3 लगा देते हैं, मीन किसी R की जगह हम CH3 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, एलानीन बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि अमाइनो एसिड क्या है, कि ऐसा कंपाउंड होता है या ऐसा सब्सटेंस है जिसके इसमें क्या होता है, अमाइन ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं अटैच होते हैं सेम कार्बन एटम, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। इसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं और ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास के अब तक जो डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड है 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैव बीन फाउंड टू अकर इन दी सेल। के कोई भी हमारे पास अगर सेल है तो उसके अंदर जो अमाइनो एसिड की तादाद है वो कितनी है, 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है। और ये जो 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है इसमें से जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में रोल अदा करते हैं, ये जो प्रोटीन का कंपोनेंट है वो जस्ट
25 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ प्रोटीन हाउ एवर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ज्यादातर जो प्रोटीन होती है वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, लेकिन 25 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं आउट ऑफ 170 अमाइनो एसिड। Amino acids are linked together to form peptide or polypeptide। मीन के जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और इसमें वो कहता है कि द अमाइन ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड में रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड एंड रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, अमाइन ग्रुप जो होता है वन अमाइनो एसिड का ये क्या करता है, रिएक्ट करता है दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और इस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है जब क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या जब अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में पढ़ा था कि जो CN बॉन्ड होता है इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड कि जो एक हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड है। तो कहता है कि ये ऐसा लिंकेज होता है जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अमाइन ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, दूसरा अमाइनो एसिड है, इसका जो हाइड्रोजन होता है अमाइन ग्रुप का ये क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इसके नतीजे में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, CN बॉन्ड बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, वन अमाइनो एसिड के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइन ग्रुप है उससे हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होने के नतीजे में यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड बनना है जिसे हमने किस चीज का नाम दिया, CN बॉन्ड का नाम दिया, इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल में वो कहता है कि हमारे पास ग्लाइसिन एंड एनालाइन, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन में अगर R की जगह अगर हम H लगाते हैं तो ये हमारे पास ग्लाइसिन है। एलानिन में हमने क्या किया, R की जगह हमने CH3 लगाया है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे जिससे क्या चीज बनेगा, ग्लाइसाइल एलानिन बनेगा। और ये हमारे पास क्या है, एक डाइपेप्टाइड है, दो अमाइनो एसिड के मिलने से एक बॉन्ड बनना है जिसे हमने किस चीज का नाम दिया है, डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। अगर तीन आपस में अमाइनो एसिड मिलते हैं तो इसे ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, चार मिलते हैं तो टेट्रापेप्टाइड, और अगर बहुत से अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन की अहमियत क्या है। पहले हमने पढ़ा कि प्रोटीन है क्या चीज, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, तो अमाइनो एसिड क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया, अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, किस तरह बनता है इस चीज के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या फंक्शन ऑफ प्रोटीन भी से कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट वो कहता है कि 50% ड्राई वेट ऑफ लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जितनी भी लिविंग थिंग है अगर उनमें से पानी को अगर हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो बाकी ड्राई वेट है वो ड्राई वेट 50% किस चीज पर कंसिस्ट होता है, प्रोटीन पर। अगर हम सिंपल मेमेलियन और सेल लेते हैं या मेमेलियन ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो उसमें अगर हम क्या करते हैं, सेल में से 70% वाटर निकाले तो बाकी 30% ड्राई वेट बचता है। उस 30 में से 50+% में हमारे पास मीन के 18% अगर है 30 में से, तो वो 50+ बन जाता है ड्राई वेट किस चीज पर, प्रोटीन पर। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, बिल्ड करता है, ये स्ट्रक्चर बनाता है सेल के अंदर। इसमें हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कोई भी सेल है उसकी आउटर कवरिंग होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है, मीन को उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% जो होता है वो क्या होती है, प्रोटीन मौजूद होती है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। और एंजाइम का काम क्या होता है? कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन, या फिर ये क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होता है, उसको ये क्या करता है? स्पीड अप करता है, तेज करता है, और उसको ये क्या करता है? कैरी आउट करता है। और जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट आ जाता है ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। जितने भी हार्मोन है लिविंग थिंग के अंदर वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन के। और इन हार्मोन का काम क्या होता है? रेगुलेट दी मेटाबॉलिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यह शुगर लेवल हमारे पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? रेगुलेट करता है। सम प्रोटीन वर्क एज कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट। कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो लिविंग थिंग के अंदर क्या करती हैं? कैरियर, या फिर हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे पास एक क्या है? प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को क्या करना? कैरी करना टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी सेल के। बॉडी के एक पार्ट से जो डिफरेंट पार्ट तक जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली किस चीज के थ्रू होती है? हीमोग्लोबिन के थ्रू। और हीमोग्लोबिन एक हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो क्या करती हैं? क्या एंटीबॉडीज के तौर पे काम करती है। और एंटीबॉडीज प्रोटीन होगी तो एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? डिफेंस बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं, हम पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन से बॉडी को डिफेंस करने के लिए हम एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। और एंटीबॉडीज जो होती हैं ये क्या होती हैं? प्रोटीन पर कंसिस्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। मीन कि हमारा जो ब्लड होता है इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है जो क्या करती है? ब्लड को क्लॉट करती है। जब कोई भी कट हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड के अंदर जो या ब्लड को जो क्लॉट करने में प्रोटीन रोल अदा करती है वो हमारे पास क्या है? फिब्रिनोजेन है। इसी तरह प्रोटीन रोल इन मसल कंट्रैक्शन। जो मसल हमारे हैं जो एनिमल के अंदर होते हैं उनकी मूवमेंट में भी प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और मसल के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है वो कौन सी है? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाता है वायरसेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब सेलुलर पार्टिकल भी कहते हैं। उनकी स्ट्रक्चर में प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और प्रोटीन क्या करती है? जो वायरस होता है उसका क्या बनाती है? कोट फॉर्म करती है। मीन के जो वायरस होता है उनका जो कैप्सिड होता है वो किस चीज पर कंसिस्ट होता है? प्रोटीन पर कंसिस्ट होता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेल हो गए, हेयर हो गए, इसी तरह बर्ड्स के अंदर फीदर, हॉर्न्स वगैरह, इन सब में क्या होती है? प्रोटीन मौजूद होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है? कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसी तरह प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन्स। हमारी जो हड्डियां हैं, मीन कि अगर हम इंसानों की बात करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो बोन्स होती हैं उनमें भी प्रोटीन मौजूद होती है। और कौन सी बोन्स में प्रोटीन होती है? कोलेजन प्रोटीन जो होती है ये बोन्स में प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन, मीन के जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस वक्त जो स्पेंडल फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को अपने जो रिस्पेक्टिव पोल होते हैं उसकी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। और ये जो स्पेंडल फाइबर होते हैं ये भी बेसिकली प्रोटीन पर कंसिस्ट होते हैं, जो कि हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है इसका सेल डिवीजन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या चीज़ है, और उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन के प्रोटीन की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। थैंक यू सो मच।